अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनदर वीडियो के साथ आपका मेज़बान आपका दोस्त मलिक बाबर एक न्यू वीडियो लेके हाज़िर। आज बात करते हैं आयदन कैंप और इसके अलावा तुर्की के डिफरेंट कैंप्स के जो रूल्स हैं। और अगर बहुत से क्वेश्चन हमें आते हैं कि क्या मोबाइल जो है पुलिस वापस करती है कैंप से आपको डिपोर्ट करने के बाद, यहाँ रिहा करने के बाद। और जो अमाउंट होती है मोबाइल्स के अलावा आपको एक और न्यू चीज़ अपडेट कर देता हूँ कि जो पेमेंट होती है आपके पास, वो वापस मिलती है या नहीं मिलती, उसको क्या तुर्की पुलिस ले लेती है या नहीं या आपको दे देती है वापस या फिर वो नहीं देती। इन दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और साथ हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें अगर आपके कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तुर्की इस्तांबुल के हवाले से, कैंप्स के हवाले से, तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पर आप विज़िट करें, 24 आवर अवेलेबल मिलेगा। आपके सारे क्वेश्चन जो है उनका आंसर यहाँ पर ही आपको मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आयदन कैंप की बात करता हूँ जहाँ पर मैं रह के आया हूँ। वो कैंप कैसा है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं आपके के साथ वो कैसा सलूक करते हैं। उसके बाद आपके जो एशिया आपके पास मोबाइल्स होते हैं, अमाउंट होती है, उनका क्या करते हैं और उनके रूल्स और कवानीन क्या हैं कैंप्स के अंदर के, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कैंप के अंदर जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर आपको बस जो है कैंप के अंदर छोड़ती है, और जो आपकी एशिया जो जेल से आपको दी जाती है, यानी कि जेल से जो आपका एक पॉकेट बना होता है चीज़ों वगैरह का, जिसमें आपके मोबाइल्स होते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो एक शॉपर होता है, एक पॉकेट होता है, उसके अंदर वो रख देते हैं ऊपर आपके नाम की पर्ची लगाकर। वो फिर आपको आके कैंप में वो सब कुछ वापस कर दिया जाता है। जिस लड़के का होता है वो अपना वो साशे उठा लेता है। उसमें मोबाइल्स है, उसमें आपकी वॉच हो सकती है, आपका बेल्ट हो सकता है, पैंट बेल्ट, उसके बाद और भी जो भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, सवाए आपकी अमाउंट यानी कि पैसे, उसके अलावा जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं वो सारी उस शॉपर में डाल, वहाँ पर आप पिक करते हैं। उसके बाद वो आपको खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, आपको मोबाइल ऑन करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती, क्योंकि आपको एक जगह पे बिठाया जाता है और उधर आपके ऊपर 2 जो है जनरमान के सिक्योरिटी एहलकार आपके ऊपर तैनात कर दी जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करते हुए आपको नज़र आए तो वो बहुत ज़बरदस्ती और ज़ोरदार तरीके से आपको डांट पड़ताल करते हैं और आपसे पूछ-गूछ करते हैं। लेकिन आपकी उनकी एक आवाज़ और 100 बंदा सामने बैठा हो तो फिर ऐसे ही हो जाता है जैसे कुछ साँप सूंघ जाता है। उसके बाद आपको नंबर वाइज़ आपको बुलाया जाता है, जो लिस्ट आती है, नेम लिस्ट, जहाँ जितने लोग आते हैं उनका सबका नेम होता है। और नाम से आपको बुलाया जाता है, वो आपकी जाकर तफ्तीश होती है। आपके हाथ में जो सामान होता है वो आपके पास होता है, उसकी तफ्तीश की जाती है कि इसके पास क्या चीज़ है। वो एक फ़ॉर्म के ऊपर फ़िल करते हैं। एक फ़ॉर्म फिर आपको दिया जाता है कि आपके पास इतने मोबाइल्स हैं, आपके पास ये है, आपके पास कितनी अमाउंट है। वहाँ पर फिर अनाउंस किया जाता है कि आप 2020 की बात है, उस वक़्त अमाउंट जो थी वो 1000 लीरे से ऊपर आप पॉकेट मनी कैंप के अंदर नहीं लेकर जा सकते। जो ऊपर की अमाउंट थी वो होती है, वो आप जो है वो वहाँ पर अमानत के तौर पर जमा करवाएँगे। लेकिन मेरे वो पास उस वक़्त ऑलमोस्ट तकरीबन कह सकते हैं 3000 लीरा, 3000 प्लस जो लीरा था, और उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 8 से 900 मैंने अपने पॉकेट में रखा। उसमें से 3 दोस्तों को मैंने 2-200 करके डिवाइड कर दिए। फिर उसके बाद भी ज़्यादा पैसे थे और मैं ज़्यादा पैसे कुछ आप कह सकते हैं कि किसी और को नहीं दे पाया। मैंने सोचा कि चले कोई नहीं, जो होगा देख ही जाएगी। उसके बाद जो था, जिस चीज़ को भी गया, जब कैंप के अंदर पहुँचे तो वहाँ से जाकर जब चेकिंग हुई, एक आपका पेपर फॉर्म फिल होना शुरू हुआ, तो मेरे पास कुछ 1000 लीरे से यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट निकली। उन्होंने कहा कि यह आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये आपकी एक लिफाफा होता है, उसके अंदर आपके ऊपर नाम लिख दिया गया कि इसके ऊपर जो है ये आपकी अमानत पड़ी है, जब आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं। और अगर आप जब यहाँ से छोड़ा जाएगा आपको, तो आपकी अमानत आपको वापस मिलेगी। तो मेरे माइंड में यही था कि ऐसा शायद होगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या, वो मुझे मेरे पैसे वापस मिले या नहीं मिले। और जो मेरे मोबाइल से, मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक आईफ़ोन S5 था और एक रेडमी नोट 7 था। और उसके अलावा चार्जर, एयर माइक्रो
اس کے بعد سیلفی اسٹک، کیپ تھی، اس کے بعد کچھ شرٹس تھی، میرے پاس پورا بیگ تھا نا، تو یہ سب کچھ تھا۔ انہوں نے وہ فل کیا، ایک فارم مجھے دیا، میرا روم نمبر اوپر لکھ دیا اور بولا کہ آپ کی اتنی اماؤنٹ آپ کی امانت میں پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، اور اتنی اماؤنٹ آپ نے اپنے پاس رکھ لی ہے، اور 2 موبائل فونز ہیں آپ کے ہمارے پاس، چارجر یہ وہ سب کچھ لکھا۔ اس کے بعد جو تھا مجھے جو میرا ایک فارم مجھے دے دیا انہوں نے کہ ایک فارم یہ آپ کا اور ایک فارم اس کا کاپی ہمارے پاس رہے گی، جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے کیمپ کے اندر، آپ ویک کے اندر یہ ڈے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ جتنی اماؤنٹ آپ نکلوائیں گے اسی فارم اپنا فارم لائیں گے، اس فارم کے اوپر لکھا جائے گا کہ اتنے جو ہے انہوں نے اماؤنٹ جو ہے واپس لی تھی اور اتنی اماؤنٹ امانت سے نکالی ہے، اتنی اماؤنٹ ان کی امانت میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو بولا اوکے۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے روم نمبر بتایا اور فارم کے اوپر ہی آلموسٹ لکھا ہوتا ہے روم نمبر اور جو آپ کا بیرک ہوتا ہے، اور وہاں کے روم اچھا تھا، صاف ستھرے روم تھے، ایک روم میں 4 پرسن یعنی کہ 4 لوگ رہ سکتے تھے۔ اس وقت رات کے وقت تھا، سردی کا موسم تھا، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں رات کو سردی ہوتی تھی، دن کو گرمی، ایسا موسم چل رہا تھا، اور وہ فروری کا اینڈ تھا، اور استنبول میں اس مہینے کے اندر کافی سردی ہوتی ہے، لیکن ہم استنبول سے دور چلے گئے۔ وہاں پر جا کر میں نے فارم اپنا لیا اور وہاں سے جو ہے اپنے روم میں چلا گیا۔ باقی دوست جو میرے ساتھ جیل میں تھے ہمارے پاکستانی، وہ ایک الگ روم میں تھے، اور میرے ساتھ 3 پٹھان جو ہے وہ روم میٹ بنے۔ تو رات کو میں ہوئے باتیں ہوئی جیل میں، ایسا کیمپ میں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا فلاں، صبح کل پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر آگے سوچ آ رہی نا کہ کیمپ میں آگے ہیں، صاف ستھرا ماحول دیکھا، سکون سے اچھا صاف ستھرا بستر دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک چیز بتانا بھول گیا، جاتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے انہوں نے کھانا دیا، جو ڈونر ہوتا ہے نا وہاں پر، وہ ڈونر دیا تھا۔ یہ سٹارٹنگ کی بات ہے، جب کیمپ میں پہنچنے کے بعد ڈونر اور پانی کی بوتل دی۔ اچھا اس کو آ جائے واپس، وہاں آئے، رات باتیں کر رہے تھے، 3 پٹھان تھے میرے ساتھ اور ایک میں پنجابی، وہاں گپ شپ لگا رہے ہیں آپس میں۔ رات دیر ہوگی، سونے کی تیاری کی، صبح ہوئی، فرسٹ ٹائم اٹھے، ہمیں اوپن کیے گئے ڈور، تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی، ہمیں جو ہے دروازے کھول دیے گئے، بولا کہ ناشتہ حاضر ہے۔ ڈائننگ ہال تھا، وہاں پر جا کر اپنا ناشتہ خود جو ہے آپ ادا کر اپنی مرضی سے جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جاتا ہے، یعنی کہ 4 چیزیں آپ کو اس میں شامل ہوتی، پنیر، اس کے بعد زیتون، اس کے بعد جام، اور کبھی انڈا ہوتا تھا، کبھی پوٹاٹو ہوتا تھا، اور کبھی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں وغیرہ وغیرہ ہوتی تھی۔ تو آپ کو جو چاہیے وہ آپ وہاں سے پک کر کے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، اور ہر روز الگ الگ مینیو ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ ایک ہی مینیو بار بار آپ کو ملے گا، جتنے ویک کے اندر جتنے دن ہوتے تھے ہر ڈے الگ مینیو ہوتا تھا، ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد ہمیں انہوں نے صبح 8 بجے، یعنی کہ 8 سے بھی پہلے 7 بجے، ہمارے 7:30 بجے کے قریب جو ہے وہ روم اوپن کر دیتے تھے، اور پورا دن شام کے 7 سے 8 بجے تک جب اندھیرا نہیں پڑتا تھا اس وقت تک اوپن رہتے، یعنی کہ بریک فاسٹ سے لے کر ڈنر تک ہمیں اوپن رکھا جاتا تھا۔ پلے گراؤنڈ، ہم باہر بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے روم میں جا کر گپے لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی وہاں پر سختی نہیں تھی۔ پہلا ویک بہت اچھے سے گزرا، دن کے ٹائم لنچ اچھے سے ملتا تھا، 4 ڈشز ملتی تھی، ایک سویٹ ہوتی تھی، اس کے بعد سالن وغیرہ اور رائتا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اچھا جتنا مرضی آپ جی بھر کے پیٹ بھر کے آپ کھانا کھا سکتے تھے، اور پرسکون طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کا میں پہلے مجھے ملے گا نہیں ملے گا، یہ چیز نہیں تھی، ایزیلی آپ جو آپ کو چاہیے تھا وہاں پر آپ، اگر آپ 5-10 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو پھر بھی آپ کو کھانا ملے گا، جب تک ڈائننگ ہال اوپن ہوتا تھا تب تک آپ کسی بھی وقت جا کے کھانا کھا سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جو تھا لنچ بھی ایسے ہی تھا، سکون سے وہاں پر جو ڈسپوزیبل جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرے بنے ہوتے تھے، اس کے اندر 4 کھانے ہوتے تھے، ایک میں سالن ڈلواتے تھے، ایک میں رائتا، ایک میں سوپ شوربہ، اور اس کے علاوہ سلاد بھی ہوتا تھا، سائلڈ بھی ہوتا تھا، یہ سب کچھ آپ کو پانی ملتا تھا۔ اس کے بعد جو آپ کو وہاں پر ڈبل روٹی وہاں ملتی تھی، روٹی نہیں ہوتی تھی، ڈبل روٹی کے ساتھ آپ کو وہ
लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड जितना मर्जी आप खा सकते हैं। तो ऐसे था, बहुत सुकून, साफ सुथरा होटल, साफ सुथरा खाना पीना, रूम। ये फिर 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरे, फिर ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा एक जगह पे रह के फिर पहले मजाक होता था, फिर वो मजाक किसी को बुरा लगना शुरू हुआ, फिर वहाँ से झगड़े शुरू हुए। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने सख्ती शुरू कर दी, कोई एक गलती करता था उसके सज़ा फिर जो है वो सबको भुगतना पड़ती थी, सबको ना सही कम से कम 7 से 10 लोगों को तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती ही थी। किसी एक रूम के लड़के ने गलती की तो उस रूम के पूरे लड़कों को ही फिर उसकी गलती का जो है इज़ाला करना पड़ता था। वैसे ही होता था, रात को वो हमें पूरा दिन दिया जाता था खुला, कि आप जो मर्जी करें, खेलें कूदें नाचें, जो मर्जी करें, वहाँ पर रह के करें। लेकिन रात को फिर जब हमें रूम में बंद किया जाता था, कोई किस तरह की आवाज़ें निकालता था, कोई किस तरह की आवाज़ें निकालता था, ऊंचे ऊंचे जो है आवाज़ें लगाना एक दूसरे को। फिर जो है इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने काफ़ी बार इसके ऊपर एक्शन लिया। रात को सर्दी में वो बाहर निकाल देते थे और बोलते थे एक एक घंटा जिन जिन रूम्स के ऊपर जिन जिन की शिकायत होती थी, उन उनको जो है वो निकलवा कर वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता। एक तो ऐसा वाक़या हुआ कि पूरे कैंप को उन्होंने सबको निकाल दिया, बाहर खड़ा कर दिया सर्दियों में, और बोला कि आप इधर ही रहो, किसी से बात भी आप नहीं कर सकते, और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर सिर्फ आप यहाँ ही रहेंगे, और पाँव से चप्पलें भी उतरवा दी, नंगे पाँव। किसी ने जो है वो शॉर्ट बनियान पहनी हुई थी, किसी ने जो है स्लीवलेस बनियान पहनी हुई थी, शॉर्ट कच्छे पहने हुए थे। तो सोने के टाइम में तो सर्दियों में फिर आपको पता है ठंडी हवा जब लगती थी तो लो लगती थी। तो ऐसा हुआ, फिर उसके बाद 2-3 लास्ट जो 1 से डेढ़ हफ्ता था उसमें तो झगड़े इतने हुए, पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं। उसके बाद कुछ पाकिस्तानी पठान, अफ़गानी पठान मिलकर जो है पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माहौल जो था वो कन्फ्यूज़न का जो है वो डिस्टर्ब हो गया। पूरा कैंप पहले जिस तरह सबसे मिल-जुल कर उठ बैठ रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, फिर जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए। उसमें फिर एक जो पहले पाकिस्तानियों से लड़े, पंजाबी पंजाबियों से लड़े, फिर पंजाबी पठानों से लड़े, पठान पंजाबियों से लड़े, फिर पाकिस्तानी ईरानियों से लड़े। फिर ऐसे ही चलता रहा, और फिर पुलिस ने हमारे ऊपर सख्त एक्शन ले लिया। फिर हमें वो दिन को ही बंद कर दिया करते थे। और पहले जो आपको 10-11 घंटे ओपन छोड़ देते थे, फिर उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने फिर जो है वो दिन को भी बंद करना शुरू कर दिया। एक दिन फिर उन्होंने दिन को भी बंद किया, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा, समझाया कि आप ऐसा ना करें, हम आपको जो है ओपन करते हैं पूरा दिन, कि आप जो है अपना टाइम स्पेंड करें, आप इधर घुटन में ना रहें कि हमें कमरे में बंद कर दिया जाता है, ये इतनी सज़ा है, ये वो। तो फिर उसके बाद जो है पुलिस ने हमारे ऊपर आंसू स्प्रे फेंकी, कुछ लड़कों के ऊपर जो लड़ रहे थे ना, उनके ऊपर, वो क्योंकि टार्चर नहीं कर सकते ना आपको, फिर वो स्प्रे करते हैं कि आप, फिर वो मैं तो बच गया था। उसके अलावा जो लड़के कुछ थे जो रूम में थे, उनके ऊपर काफ़ी पड़ी। फिर लास्ट जो था उसमें जाकर कुछ लड़कों की वजह से, जिनका नाम सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ कि इनकी वजह से फसाद हो रहा है, फिर उनको जो है बैरक चेंज करवा दिया गया, दूसरे बैरक में भेज दिया गया। और उसके बाद जो था सिस्टम ऐसा था, फिर हमने वहाँ पर हड़ताल भी की, भूख हड़ताल जिसको कहते हैं वो की। हम खाना नहीं खाएंगे, हमें क्लियर बताया जाए कि जो डिपोर्ट जिन्होंने लिखवाया है उनको कब तक डिपोर्ट करेंगे, और जिन्होंने डिपोर्ट नहीं लिखाया उनको कब तक डिपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं हमारा डेटा आ रहा है, आज डिपोर्ट कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, हमें ऐसे है वैसे है, ये है वो है। एक टाइम की हमने हड़ताल की, उन्होंने आकर समझाया, फिर सारे जो अफसर थे उस आयदन कैंप के बड़ा अफसर को बुलाया गया, उनके साथ जो है गपशप मीटिंग हुई कि आप ऐसा करें, आप वो कहते थे जो मर्ज़ी करें, एक दिन न छोड़ के एक हफ़्ता ना खाना खाएँ, इसमें आपकी मिस्टेक है। आप कमज़ोर होंगे, आप बीमार होंगे, बेहोश होंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाएँगे, वहाँ पर आपको इंजेक्शन लगेंगे, वहाँ पर फिर भी आपने यहाँ ही आना है। लास्ट में क्या होगा, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। तो एक दिन एक टाइम का सिर्फ जो है ना वो हड़ताल हुई, उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए, फिर सब के सब जो है नॉर्मली वो ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। और ऐसे बहुत से वाक़यात जो है कैंप्स के अंदर आपके साथ होते हैं, रूनुमा होते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ सभी अच्छे होंगे। आप कहीं किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर आपके साथ सभी बुरा हो सकता है, आपके साथ कोई
उल्टी चाल खेल सकता है, ये सारा कुछ होता है। तो ये थी कैंप अच्छा है, साफ़-सुथरा माहौल, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है। फिर इसके बावजूद भी हम ऐसे उल्टे हथकंडे इस्तेमाल करें या फिर कानून को तोड़ें तो फिर वो हमारी अपनी मिस्टेक है, उनकी नहीं। ये आइदन कैंप है और आइदन कैंप की आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वहाँ पर मैं खुद रह के आया हूँ। और अमाउंट जो आपकी अमानत में पड़ी होती थी, वो हफ़्ते के हफ़्ते आप कोशिश करें जितनी ज़्यादा निकलवा सकते हैं निकलवा लें, वरना जो लास्ट पे आपको वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगी। वो आपको इसलिए ये कहकर आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी अमाउंट जो है उसकी हमने टिकट बाय कर लिया है, ये गवर्नमेंट का जो आइन का हिस्सा है कि जितनी अमाउंट किसी के पास हो उससे से उस वक़्त मुझे पौने 300 लिरा मिला था, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 लिरे के अंदर थे और कुछ लड़कों के 4-4 हज़ार, 3000, 4000 लिरा था, उनको भी पौने 300 लिरा मिला था और उनको ये कहा था कि ये आपका रास्ते का खर्चा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अमाउंट आप अमानत में रखवाएँगे, वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जेल में किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाए या फिर अगर एक रूम के कोई ज़्यादा लड़के हैं तो आप उनके साथ अमाउंट शेयर कर लें। 500 लिरा, 600, 800 अब का पता नहीं कि आप लिमिट कितनी होगी। आप मुझे लगता है कि आप कम से कम 2 से 3000 लिरा लिमिट होगी कि आप पॉकेट मनी में कैंप के अंदर लेकर जा सकते हैं। लेकिन उस वक़्त 1000 लिरा थी। तो वो अमाउंट आपको अमानत के नाम से आपकी अमानत में वो लोग खयानत कर देंगे और वो पुलिस का ये एक सिस्टम है, वो पता नहीं अब हमें ये कह के किया गया कि ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम था जिसकी वजह से हम आपको अमाउंट वापस नहीं कर सकते, उसकी हमने आपकी टिकट बाय कर दी है। तो हमने उनसे ये कहा कि जिनके पास पैसा नहीं था उनकी टिकट भी तो आपने बाय की है, उनसे कौन सा आपने पैसा लिया? सिर्फ जिनके पास चंद 3-4 लड़कों के 5 लड़कों के पास अमाउंट थी 50 लड़कों में, तो आप उन लड़कों की कह रहे कि आपने टिकट बाय किया, मेरा 1500 लिरा था, मुझे आप कटौती करके आप 1200 लिरा की टिकट दिलवा रहे हैं और जिनका 4000 लिरा था, उनके भी आप पौने 300 दे रहे हैं, उनकी टिकट आपको 3700 लिरे में पड़ रही है, ऐसे कैसे है? तो उन्होंने फिर हमें बहुत हमने उधर बोला कि हम नहीं जाएँगे। उन्होंने फिर हमें ये झूठ बोल के कहा कि आप जो है वो इस्तांबुल पहुँचे, वहाँ पर आपको अमाउंट मिलेगी। ये भी हमें श्योर था कि अब अगर यहाँ से हम निकल गए तो हमारा केस यहाँ से क्लोज़ हो गया। अब ना हमें कुछ देगा, ना कुछ लेगा। एयरपोर्ट जाके हमने यही बात कही कि हमारा इतना पैसे वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि अब वो खाता उधर ही क्लियर हो गया। अब हमें हमारी ज़िम्मेदारी इतनी है कि हम जो है आपको जहाज़ में बिठाएँ और गुड बाय कहें। तो ये वीडियो थी दोस्तों आइदन कैंप के हवाले से। अगर मज़ीद किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे इंस्टा पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। अपने दोस्त, अपने मेज़बान मलिक बाबर अली को इजाज़त दिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।